दोस्तों, आज मैं फिल्म गली पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका आईक्यू लेवल 200% से भी ज्यादा है और वो सुई और धागे से मर्डर करती है। जब वो एक ड्रग लॉर्ड का करोड़ों का सूटकेस चुराती है तो उसके सामने सिर्फ 3 रास्ते खुलते हैं और शॉकिंग बात यह है कि हर फैसले का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। तो आखिर वो कैसे बचेगी? इस माइंड बेंडिंग थ्रिलर को पूरा सुनिए क्योंकि वो सही फैसला इस कहानी के आखिर में छुपा है। तो चलिए चलते हैं अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये कहानी बारबरा नामी एक जवान लड़की की है जो कि सिलाई का काम करती है। बारबरा अपनी माँ की मौत के बाद अकेली रहती है और अपनी माँ की सिलाई की दुकान को चलाती है। और आज उसे एक क्लाइंट के घर जाना है जो कि एक बेवा औरत है जो कि 5 साल के बाद दोबारा से शादी करने जा रही है। बारबरा उससे मिलने के लिए अपनी छोटी सी कार लेकर एक लंबा सा पुल पार करती हुई आखिरकार उस बेवा औरत के घर पहुंच जाती है। उस औरत का नाम है ग्रेस जो कि आज शादी कर रही है। ग्रेस ने बारबरा को शादी की ड्रेस में अपने ड्रेस पर बटन लगाने का काम सौंपा है, जिसमें दिखाया जाता है कि बारबरा फौरन अपना काम करने लग जाती है और वो बुढ़िया बिला वजह बड़बड़ा रही होती है और बारबरा को देर से आने के लिए बुरा भला कह रही होती है और कहती है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल सही टाइम पर काम किया करती है और तुम एक लापरवाह हो। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस के लगातार हिलने जुलने की वजह से बटन तकरीबन वेंटिलेटर छेद में गिर जाता है और जब बारबरा उसे उठाने की कोशिश करती है तो ग्रेस फिर से उसे उठाने की कोशिश करती है क्योंकि बारबरा के पास एक एक्स्ट्रा बटन नहीं था और ग्रेस जितना जल्दी हो सके उसे कहती है कि दूसरा बटन लेकर आओ। जब बारबरा जंगल से गुजर रही होती है तो वो सड़क के बीचों बीच एक्सीडेंट हुई 2 मोटरसाइकिल को देखती है। वहां कुछ ड्रग्स के पैकेट्स और 2 पिस्टल भी पड़ी हुई हैं। इसके बाद वो कार को थोड़ा आगे रोक देती है और देखती है कि 2 मोटरसाइकिल सवार आदमी जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो अभी भी जिंदा है और एक सूटकेस के लिए लड़ रहे हैं जिसके अंदर पैसा है। और यहीं पे बारबरा को एक सही फैसला लेना है जो कि उसका फैसला करेगा उसके फ्यूचर का। पता नहीं बारबरा अपने क्या प्लान कर रही है। वो अपने धागे का डिब्बा खोलती है और उसमें से 2 धागे को निकालती है जिसे वो उन दोनों अनजान आदमियों की तरफ खींचती है और वो हैरानी से बारबरा को देखते रहते हैं और अंदाजा लगाइए कि बारबरा आखिर कर क्या रही है। हाँ बार हाँ, बारबरा दोनों आदमियों की पिस्टल को बांधकर एक दूसरे को गोली मरवा देती है जिसके बाद वो वापस आकर उस सूटकेस को ले लेती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बारबरा एक हाई आईक्यू वाली जीनियस लड़की है क्योंकि एक आम लड़की के लिए इस तरह का परफेक्ट प्लान बनाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद जैसे ही बारबरा थोड़ी दूर जाती है तभी उसे याद आता है कि धागा अभी भी बंधा हुआ है और एक सुई टूटकर धागे से अलग हो गई है। बारबरा फौरन अपनी सुई वापस लेने के लिए आती है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो पुलिस तक उस तक पहुंचाने वाला सबूत बन सकता है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे वो सुई मिल जाती है जो कि हेलमेट पहने हुए आदमी के हाथ में फंस जाती है। लेकिन जल्दबाजी में बारबरा फिर से अपनी सुई खो देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि हेलमेट वाला आदमी अभी भी जिंदा है। जिसके बाद कोई और रास्ता ना दिखने पर सबसे पहले वो उस प्लेस से सारे सबूत साफ करती है और उस हेलमेट पहने हुए आदमी को घर ले आती है और दूसरे मरे हुए आदमी को वहीं छोड़ देती है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचने पर बारबरा फौरन हेलमेट पहने हुए आदमी को अंदर खींच कर लाती है और फिर से प्लानिंग के बाद उस आदमी को बांधने लग जाती है। जिसके बाद बारबरा उसे खींचती हुई छत पर छुपा देती है कि जब तक वो उसे खत्म करने का कोई तरीका ना ढूंढ ले। लेकिन तभी काफी लेट होने की वजह से ग्रेस खुद बटन लेने के लिए आ जाती है। बारबरा उससे माफी मांगती है और फटाफट उसके ड्रेस में बटन लगा देती है और फिर अपना काम खत्म करने के बाद बारबरा वापस अंदर आती है ताकि हेलमेट वाले आदमी से निमट सके। वो हेलमेट वाला आदमी आखिरकार बताता है कि असल में हुआ क्या था। वो और उसका साथी जो कि मर चुका है वो ड्रग्स का लेन देन कर रहे थे। हेलमेट वाला खरीदार था और दूसरा आदमी बेचने वाला था। लेकिन दूसरा आदमी उस सूटकेस को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हेलमेट वाले ने उसका पीछा किया और दोनों के बीच बंदूक चलना शुरू हो गई और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद बारबरा ने जो कुछ किया है वो उसके लिए उसे सावधान करता है कि अब तुम भी इसी चीज में फंस चुकी हो क्योंकि उसे पता नहीं है कि दूसरे आदमी का फादर एक जालिम और खतरनाक ड्रग लॉर्ड है जो कि उस पॉइंट पर आता है और देखता है कि उसका बेटा मर चुका है तो ना वो सिर्फ उसके बल्कि बारबरा के भी पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। ये बात सुनकर बारबरा भागने के लिए सोचती है लेकिन इस बात के लिए उसे उसकी माँ की आखिरी निशानी यानी कि वो घर उसे छोड़ना पड़ जाएगा जो ये बात नहीं चाहती। इसीलिए वो ड्रग लॉर्ड का सामना करने के लिए बारबरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए तैयारी करती है और सिर्फ सुई और धागे की मदद से वो हेलमेट वाले आदमी और उस ड्रग लॉर्ड को खत्म करने के लिए एक जाल बनाती है और एक पिस्तौल वहां पर लटका देती है। ये सब पूरा करने के बाद बारबरा बस ड्रग लॉर्ड के आने का इंतजार करती है और मेज के पीछे छुप जाती है।
तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। बारबरा डरी सहमी खुद को शांत रखती है और वो आदमी हाथ में पिस्टल लिए घर में एंटर होता है। लेकिन जब वो आदमी अंदर आता है तो बारबरा ने एक दूसरे को मारने का जो प्लान बनाया होता है, तो बारबरा का ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि हेलमेट वाले आदमी की पिस्टल में गोली ही नहीं होती। जिसके बाद बारबरा ड्रग लॉर्ड से बचने के लिए फौरन घर के पीछे जंगल में भाग जाती है। लेकिन बदकिस्मती से ड्रग लॉर्ड बारबरा के पैर में गोली मार देता है, जिस वजह से वो चल नहीं पाती। उसे लगता है कि जो फैसला उसने लिया था उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मौत है, और होता भी ऐसा ही है। वो ड्रग लॉर्ड बारबरा का गला घोंटकर उसे मार देता है। बारबरा को खत्म करने के बाद ड्रग लॉर्ड सूटकेस में से सारा पैसा निकालने लग जाता है। लेकिन जब आखिरी नोट बच जाता है तो वो देखता है कि उसके नीचे सेंसर लगा है, यानी अगर वो आखिरी नोट उठाता है तो वो सूटकेस ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए वो एक आखिरी नोट छोड़कर वहां से चला जाता है। अब मान लीजिए अगर बारबरा ने अगर सही रास्ता चुना होता, तो आइए एक साथ फ्लैशबैक में चलते हैं। ठीक उसी पल में जब बारबरा ये सोच रही थी कि उसे कौन सा फैसला लेना चाहिए, ईमानदारी का या बेईमानी का, और बारबरा इस बार दूसरा ऑप्शन चुनती है और इस वाक्य की इंफॉर्मेशन पुलिस को देती है। इस वाक्य के थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी पुलिस ऑफिसर आती है। ये बुढ़िया क्या ही उन गुंडों को पकड़े। खैर थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेशन के उस ऑफिसर को पता चला कि वो दोनों लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उसे शक होता है कि कुछ गायब है। इसके बाद वो बारबरा के पास आती है और उससे कार का बोनट खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसे तो वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो कार की पीछे वाली डिग्गी से एक पैसे से भरा हुआ सूटकेस बरामद करती है। नतीजा बारबरा पुलिस स्टेशन में है उन दो अजनबियों के साथ जिनका एक्सीडेंट हुआ था। जिसके बाद जब वो लेडी ऑफिसर पूछती है कि वहां क्या हुआ था, तो दूसरा आदमी बताता है कि ये जरूरी नहीं है, कि ये जरूरी है कि उसके जालिम बाप के यहाँ आने से पहले उन सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन वो उसकी इस धमकी को जो है नजरअंदाज करती है और ग्रेस की शादी पर ज्यादा ध्यान देती है, जो कि ठीक बराबर में हो रही है और उसे ही उनकी शादी रजिस्टर करनी है। इसलिए वो पहले उस शादी को रजिस्टर करने के लिए चली जाती है। बारबरा को पता चलता है कि वो बच नहीं पाएगी, इसीलिए वो भागने का तरीका सोचने लग जाती है। और तभी उसकी नज़र मेज पर रखी हथकड़ी की चाबी पड़ जाती है और यहीं पर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और उस हेलमेट वाले आदमी से कहती है कि मेरी मदद करो उस चाबी तक पहुंचने के लिए, और फिर से अपने सुई धागे के बॉक्स को खोलकर खुद ही कुछ प्लान करने लग जाती है। ये देखें किस तरह से वो प्लान करती है। सब कुछ होने के बाद वो हेलमेट वाले आदमी बारबरा को अपनी बेल्ट और जूते का फीता देता है ताकि वो उस चाबी को उसमें फंसा सके। इसके कई बार कोशिश करने के बाद हेलमेट वाला आदमी आखिरकार बेल्ट को चाबी के पास फेंकने में कामयाब हो जाता है और अब बारबरा की बारी है। हाँ, बारबरा एक ही बार सुई से सही निशाना लगाती है, जिसके बाद वो हेलमेट वाला आदमी धीरे धीरे उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो कामयाब हो पाएंगे? उसी वक्त बराबर के कमरे में ग्रेस, जो कि अपनी ड्रेस से परेशान हो रही होती है क्योंकि बारबरा ने जल्दबाजी में उसका बटन सही से नहीं लगाया था और ग्रेस ने उसे जैसे तैसे अपने ड्रेस में अटकाया हुआ था सेफ्टी पिन से, और वो बार बार निकलने की वजह से खुद ही हंगामा करने लगती है। तभी उस महिला ऑफिसर को बारबरा याद आती है, जो कि बराबर वाले कमरे में है, जिसके पास उसने सुई धागे का बॉक्स देखा था, और इस तरफ का सीन खुद क्या होता है। बारबरा और हेलमेट वाले आदमी का चाबी लेने का प्लान फेल हो जाता है और वो लेडी ऑफिसर बारबरा को कहती है कि बराबर में ग्रेस का बटन लेके चलो और बटन लगा दो। ग्रेस उसे देखते ही चिल्लाने लग जाती है। बारबरा उसे देखकर चिल्लाने लग जाती है। बारबरा को उसके बाद उसकी सीट पर भेज दिया जाता है और इस बार वो लेडी ऑफिसर ने चाबी को एक कपड़े के हैंगर पर लटका दिया था, जिसके बाद वही तरीका वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार मुश्किल थोड़ी ज्यादा थी। वो हेलमेट वाला आदमी आखिरकार अपनी बेल्ट को सही निशाने पर फेंकने में कामयाब हो जाता है और अब बारबरा की बारी है, जो कि सुई को चाबी के छेद में फंसा देती है, जिस पर हेलमेट वाला आदमी उस चाबी को हासिल कर लेता है। लेकिन यहाँ वो सिर्फ खुद की हथकड़ी खोलता है और हथकड़ी की चाबी को ऐसी जगह फेंक देता है जहाँ कोई देख ही ना सके और सूटकेस लेके बाहर भाग जाता है। हार ना मानते हुए बारबरा भागने का एक और प्लान बनाती है और इस बार वो पास में रखे सीसीटीवी तार के कैमरे का इस्तेमाल करती है और उस तार को एक्सटेंशन बोर्ड में जोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर एक कार आकर रुकती है, यानी कि ड्रग लॉर्ड आ चुका है और वो सबसे पहले दूसरे रूम में जाता है और वो उस लेडी ऑफिसर को दिखाते हैं कि वो उस पर गुस्सा हो जाती है और अपना पिस्टल निकालने लग जाती है और आगे वो ड्रग लॉर्ड उसे मार देता है और वो सीधे बराबर वाले कमरे में जाता है और अपने बेटे को हथकड़ी में बंधा हुआ पाता है। और जब ड्रग लॉर्ड बारबरा को मारने ही वाला होता है, अचानक वो लेडी ऑफिसर आ जाती है, जो कि अभी भी जिंदा है। वो बारबरा को इशारा करती है और जल्दी से सीसीटीवी के तार को प्लग में डालती है, जिसके बाद बारबरा ड्रग लॉर्ड को बिजली का झटका देती है, जिस वजह से ब्लड लॉर्ड की गोली की वजह से बारबरा की मौत हो जाती है, क्योंकि उसकी पिस्टल से गोलियां चल जाती हैं। क्योंकि बारबरा ये रास्ता ईमानदारी का चुनने के बावजूद भी मारी जाती है।
अब जरा मान लीजिए कि बारबरा ने एक और रास्ता चुना और उस बार इसने चुना कि वो दूसरों के मामले में कोई दखल नहीं देगी और चुपचाप वहां से चली जाएगी। जिसके बाद वो बटन लेने के लिए घर पहुंचती है तो तभी उसे ख्याल आता है कि वो सिलाई का काम करने के लिए कितना ही पैसे कमा लेगी। जिसके बाद बारबरा एक आखिरी फैसला लेती है कि वो पैसों से भरा सूटकेस लेकर दोनों अजनबियों को खत्म कर देगी ताकि कोई गवाह ही ना रहे। लेकिन बस किस्मती से बारबरा खुद ही गवाह बन जाती है क्योंकि ट्रक वाला पहले पहुंचकर उस हेलमेट वाले आदमी को मार देता है। जिस बात को देखकर बारबरा फौरन वहां से भागने लगती है। थोड़ी देर बाद बारबरा एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और तभी वो देखती है कि बाप और बेटे उसी रेस्टोरेंट में आ टपकते हैं। बारबरा को लगता है कि वो फौरन मारी जाएगी। वो ड्रग लॉर्ड भी उसके पास आकर बैठ जाता है और बारबरा के पास सुई धागे का बॉक्स देखकर अपने बेटे के जख्म को सीने का कहता है। जिसके बाद बारबरा उसे लेकर रेस्टोरेंट के वॉशरूम में आ जाती है और जब बारबरा उसका जख्म सी रही होती है तो वो लड़का बारबरा को अपने बाप के बारे में बताता है और कहता है कि जो सिर्फ दूसरों के लिए जालिम नहीं है बल्कि सिर्फ अपने बेटे के लिए भी जालिम है। और उसके इसी रवैये की वजह से आसपास के लोग भी उससे नफरत करते हैं और वो खुद भी अपने बाप से काफी नफरत करता है। बारबरा को उसकी बात सुनकर काफी उस पर तरस आता है और वो उसे एक लाल धागा पकड़कर उसे कहती है कि इस धागे को पकड़ लो, क्योंकि वो अपने प्लान के तहत कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से अपने बाप से आजाद करवा सकती हूँ। बारबरा अपना प्लान समझाने और उसका जख्म सीने के बाद वॉशरूम से बाहर आती है। इसके बाद वो ड्रग लॉर्ड बारबरा से पूछता है कि वो क्यों भाग रही थी। बारबरा कहती है कि वो डर गई थी। फिर वो ड्रग लॉर्ड अपने बेटे की लापरवाही पर चिल्लाने लगता है और इसी बीच बारबरा अपना जाल बिछा रही होती है और उस लड़के के हाथ में पकड़े लाल धागे को खींचती है और उसे ड्रग लॉर्ड के पिस्तौल के ऊपर लपेट देती है और फिर एक नीले रंग का धागा निकालती है और अपना बॉक्स खोलकर यो यो हनी सिंह के गाने बजाना शुरू कर देती है और नाचने लग जाती है। वो ये सब सिर्फ और सिर्फ ड्रग लॉर्ड का ध्यान हटाने के लिए कर रही होती है और नीले धागे को अलग अलग जगह से लपेट देती है। जिसके बाद बारबरा उस लड़के को ब्लू धागा भी पकड़ा देती है। लेकिन उसी वक्त ग्रेस वहां आ जाती है जो कि काफी गुस्से में थी और बारबरा को जल्दी से बटन लगाने के लिए कहती है और बारबरा को फौरन बटन लगाने के लिए बाहर ले जाती है। अंदर वो ड्रग लॉर्ड अपना जालिम रूप दिखाना शुरू कर देता है और अपने बेटे को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेने के लिए स्टार्ट करता है और कहता है कि या तो वो बारबरा को अपने हाथों से मार डाले या फिर चाकू से खुद को मार डाले। इधर बाहर ग्रेस का काम खत्म करने के बाद बारबरा उस लड़के को इशारा करती है और आगे हाँ, बारबरा का बनाया हुआ प्लान काम कर जाता है और वो ड्रग लॉर्ड अपने ही बेटे के हाथों मारा जाता है। और यहीं पर हम बारबरा का भी असली रूप देखते हैं जो कि बहुत लालची और मतलबी है, जो कि सूटकेस को अपने साथ लेकर भाग जाती है और उस लड़के को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ देती है। वो लड़का फौरन उसका पीछा करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन क्योंकि अब उसके पैरों में चोट लगी हुई थी इसलिए वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। इसके बाद बारबरा अपने घर पहुंचती है और जब वो सूटकेस से एक एक करके सारे नोट निकाल रही होती है तो अचानक एक ब्लास्ट होता है। हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूटकेस में एक सेंसर लगा था जो कि ब्लास्ट कर जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो लड़का सूटकेस के लिए उसका पीछा नहीं कर रहा था बल्कि वो इसलिए पीछा कर रहा था कि वो बारबरा को बता दे कि उसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ है। और इसी तरह बारबरा का चुना हुआ तीसरा रास्ता भी फेल हो जाता है और इस बार भी उसकी मौत हो जाती है। अब आइए समझते हैं कि सही फैसला क्या हो सकता था। इसके लिए हमें फिर से पीछे जाना होगा, लेकिन इस बार उस पॉइंट पे नहीं बल्कि उस वक्त जब बारबरा ने बटन को वेंटिलेशन सुराख में गिरा दिया था। लेकिन इस बार वो वेंटिलेशन छेद में गिरने से बटन को बचा लेती है। लेकिन अब वो बटन लेने के लिए घर नहीं जाएगी और ना ही कभी हेलमेट वाले आदमी से मिलेगी और वो अपना काम खत्म करके घर के लिए लौट रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद बारबरा को एक पॉइंट पर वो ड्रग लॉर्ड रोक लेता है जो कि सिर्फ उससे रास्ता पूछना चाहता है। बारबरा उसे रास्ता बताती है जिसके बाद ड्रग लॉर्ड उसे इनाम के तौर पर उसे 3 नोटों की गड्डियां दे देता है और इस बार बारबरा जिंदा बच जाती है और उसे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। और यहीं पर हमारी ये कहानी का एंड हो जाता है जो कि हमें सिखाती है कि हमारा एक छोटा सा फैसला भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो पहले फिल्म गली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट्स में अपने मशवरों का जरूर हमें बताएं कि अगली फिल्म आप कौन सी देखना चाहते हैं, कौन सी एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।